नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज उस शख्स की बातें करूंगा जिसने आपको पहले भी चौंकाया था, यानी पहले भी आपको झांसा मारा था, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाए। साथियों, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डांडोरिया जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस भर्ती में जो कुछ कर रहा है ना, ये नंद किशोर डांडोरिया कर रहे हैं। यानी इसने 4 लाख से ज्यादा तो घूस ले लिए, है ना, और खुद है जो फर्जी मार्कशीट पर नौकरी लगाए, फर्जी मार्कशीट पर नौकरी लगाए। अब इस चीज को हम आगे भी जानेंगे। साथियों, सबसे पहले तो पहले की न्यूज है, आज की न्यूज नहीं है। ये जो मैं कटिंग बता रहा हूं ये पहले की कटिंग है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज में आक्रोश। 24,797 पदों पर भर्ती स्थगित होने से युवा आक्रोश। नंद किशोर डांडोरिया ने दिया बयान और कहा कि सरकार ने छलाव किया है। सरकार ने क्या किया है? छलाव किया है। किसके ऊपर? जो सफाई कर्मचारी भर्ती देखना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर सरकार ने छलाव किया है। लेकिन छलाव सरकार ने नहीं किया, छलाव तो ये कमीने ने किया है। देखिए, आगे मैं आपको कुछ आज की जो न्यूज है वो मैं बता रहा हूं, तो उस चीज पर आप ध्यान दीजिए। नगर निगम हेरिटेज से इस वक्त की बड़ी खबर। मृतक आश्रितों की नौकरी के नाम पर चल रहा बड़ा खेल। फर्जी गोदनामा एवं दत्तक पुत्र बना दी जा रही नियुक्ति। हर सफाई कर्मचारियों को लगाने की एवज में वसूले जा रहे 4 लाख। नंद किशोर पर कई लोगों ने लाखों रुपए वसूलने के लगाए गंभीर आरोप। फर्जी मार्कशीट से लेकर सरकारी विभाग की फर्जी लगाई जा रही सील। 1996 के निर्धारित नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। आवाज उठाने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की दी जाती है धमकी। नंद किशोर ने नौकरी के समय 10वीं की फर्जी मार्कशीट दी थी। ज्योतिनगर थाने में दर्ज हुआ फर्जी मार्कशीट का मुकदमा। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। ऐसा ही दत्तक पुत्र और मृतक आश्रितों के नाम पर नौकरी लगवाने का खेत बन चुकी जयपुर नगर निगम को इन दिनों सफाई कर्मचारियों का अध्यक्ष नंद किशोर दीमक की तरह चट करने में लगा हुआ है। सफाई कर्मचारियों का अध्यक्ष नंद किशोर पर आरोप है कि वो दत्तक पुत्र और मृतक आश्रितों के नाम पर नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से 4 से 10 लाख रुपए तक वसूलता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को नौकरी लगवाने के लिए सरकारी दस्तावेजों में भी जमकर फर्जीवाड़ा करते हुए झूठे शपथ पत्र तक दिए जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा खेल तो दत्तक पुत्र और मृतक आश्रितों का रिश्ता दिखाकर कई लोगों से नंद किशोर अब तक लाखों व करोड़ों रुपए वसूल चुका है। नंद किशोर आया, जो ये कह रहे पैसे दो, ऐसे ही ला कर दो, मैं नौकरी चढ़ा दी। 2 लाख की एक दी, फिर 2 लाख और दी। अभी तक नौकरी का पता ही नहीं, 11 साल हो गए। फिर मेरे को धमकी देता है, तेरे को उल्टा फंसा दूंगा, ऐसे फंसा दूंगा, ऐसे कह रहा मेरे को। फोन गया 10 साल, ये मैं खुद ही वीडियो में देख कर खुद ही कार्रवाई करी। मैं खुद यूँ कहता फर्जी नौकरी ले रही है तू, फर्जी नौकरी, मेरा आदमी की नौकरी है मुन्ना बागड़ी। अच्छा। फर्जी कहाँ से आई? तो फर्जी नौकरी ले रही है, तेरे को उल्टा फंसा दूंगा निगम और वो। जहाँ डर आया था निगम, अच्छा, वो 2-3 छोरा है जिसके साथ धमकी और दे रहे, तेरे को खत्म कर देंगे जान, तेरे को जेल पहुँचा देंगे, यूँ बोल। थाने में गए तो वो ले रहे नहीं रिपोर्ट। फिर अभी तो राखी का दिन है, अभी तो माफ नहीं कह रहा पुलिस आ। ऐसी ही नौकरी की आस में विधवा कैलाशी देवी को आश्वासन देकर नंद किशोर अब तक उससे भी लाखों रुपए वसूल चुका है। दूसरे लोगों को नौकरी दिलवाने वाले नंद किशोर पर नगर निगम के ही कर्मचारी जोनी बेनीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। जोनी बेनीवाल ने नंद किशोर द्वारा नौकरी के समय दी गई 10वीं की मार्कशीट को ही फर्जी होने के दस्तावेज सामने लाकर नगर निगम में अधिकारियों के साथ भजन सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। इतना ही नहीं, आरटीआई से मिली 10वीं की मार्कशीट चीख कर फर्जी होने की कहानी बयां करती नजर आ रही है। इस कहानी को लेकर जोनी बेनीवाल ने ज्योतिनगर थाने में मुकदमा तक दर्ज करवा रखा है। वहीं भजनलाल सरकार की बात करें तो सत्ता की कमान संभालते ही डमी कैंडिडेट पेपर लीक पर सरकारी नौकरी हथियाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपनी मंशा को साफ कर दिया। जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में कई लोगों को बड़े पदों पर लगे डमी कैंडिडेट
पेपर लीक से नौकरी हथियाने वाले सभी किरदारों को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। इन सलाखों के पीछे जाने वाले कई रसूखदार हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी नंद किशोर पर मेहरबानी दिखाने पर भजनलाल सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। मैं नगर निगम में वार्ड नंबर 56 में एसआई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर, वाल्मीकि समाज के काफ़ी लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो पा रही। और मैंने हिम्मत करके जब उसकी जब मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा कर रखा है, इसकी मार्कशीट निकलवाई मैंने अजमेर बोर्ड से। अजमेर बोर्ड से मार्कशीट निकलाने के बाद में पता चला मुझे कि बिल्कुल इसकी तो नकली मार्कशीट है। इसके खिलाफ मैंने ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, माणक चौक थाने पे एफआईआर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, नाहरगढ़ थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ करते तो मैं जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरा कुछ, मेरे परिवार का, मेरे बेटे या मेरा कुछ हो गया तो सारा जिम्मेदार नंद किशोर डंडोरिया होगा। वो उसने लगी कोर्ट केस वाले जो भी हैं उनकी नौकरियां दिए जाए। अब उस कोर्ट केस की नौकरियां हटाकर, उनके नाम हटाकर नए सिरे से नाम डाला कि ये कोर्ट केस वाले, इनकी भर्ती ली जाए। और उस भर्ती में 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए एक प्रति कर्मचारी से ले रहा है, जबकि अशिक्षित लोग हैं जिनको 5 साल भी नौकरी नहीं लगी हुई, उन सीएसआई बन रहे, एसआई बन रहे। किसी की नानी की नौकरी, जबकि नानी की नौकरी नहीं मिलती है, किसी की दादी की नौकरी। फर्जी दस्तक पुत्र बना के इनकी जांच क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इस नंद किशोर इस समाज का सबसे बड़ा, निगम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन के साथ मिले हुए नगर निगम के सारे अधिकारी। तो साथियों, आपने आज की न्यूज देख ली होगी। आज की न्यूज में क्या था, ठीक है। अगर साथियों न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, नंद किशोर डांडोरिया ने हर प्रकार से इस भर्ती को जितना भी बचाड़ा है वो नंद किशोर डांडोरिया जी है। वो नंद किशोर डांडोरिया है। और मैं इतना भी कहूँगा कि जितना भी इस भर्ती को आगे नहीं पहुंचने का कारण है, ये नंद किशोर डांडोरिया है। इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और खुद में पैसे कमाने का वादा किया है। कई बार बीच में सरकार ने, जब हमारे जो मंत्री थे जाबर सिंह खर्रा, उसने जब बजट पास हुआ था बीच में, तो उस बजट में ये कहा था कि इस भर्ती को इसलिए रोके, इसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? फर्जीवाड़ा नंद किशोर डांडोरिया कर रहा है, लेकिन सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। और अब जहाँ तक इस नंद किशोर डांडोरिया को जेल जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चलेगा भैया। आप साथ दोगे तो आप कोर्ट पर केस करोगे और ये जेल जाएगा, ठीक है। साफ साफ है कि ये जेल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में सबसे बड़ी जो गलती की है वो नंद किशोर डांडोरिया ने की है, पहली बात। दूसरी बात है, सरकार ने जब भी इस भर्ती को रद्द किया है, ये वाल्मीकि समाज के हित में था। मैं मानता हूँ, मैं किसी समाज की बुराई नहीं कर रहा, ये वाल्मीकि समाज के हित में था, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसने घूस पत्र लेने का काम किया था उस वाल्मीकि समाज से भी। तो सत्य, क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना। और जितना भी इस भर्ती को बिगाड़ा, ये नंद किशोर डांडोरिया ने बिगाड़ा है। सरकार की, मुख्यमंत्री, ना तो पहले गहलोत की गलती थी और ना ही भजनलाल की गलती थी। आज की न्यूज के मुताबिक बताया जाए तो गलती है तो नंद किशोर डांडोरिया की है और मंत्री जाबर सिंह खर्रा की है, क्योंकि इसको आगे क्यों किया? सफाई कर्मचारी संघ के जो सचिव है सुरेश ओला, उसे दे देते, वो कर देता सारा काम इस भर्ती का। क्या नंद किशोर ही आगे आने वाला था? अब नंद किशोर जेल की हवा खाएगा। तो मैं विदा लेता हूं लखन सिंह गुजर, फिर मिलता हूं लेटेस्ट क्लास के साथ।